जापान के हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। G7 बैठक के दौरान इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि युद्ध में शामिल रूस और यूक्रेन दोनों नेताओं के साथ उनके बेहतर संबंध हैं, चाहे पुतिन हो या जेलेंस्की, दोनों को वो शांति का संदेश देते रहे हैं। और जेलेंस्की के साथ उनकी यह मुलाकात। विशाल पांडे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन गिने चुने नेताओं में होंगे जो कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में इस मुलाकात की अहमियत काफी बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस वक्त दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत कर सकते हैं, जिनके संबंध दोनों से बहुत बेहतर हैं। और अगर आप देखिए, इससे पहले पुतिन से जब उनकी बातचीत हुई थी, उसके बाद जो बयान सामने आया था उसमें यही कहा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि ये युग युद्ध का नहीं है, यानी सीधे तौर पर शांति का संदेश प्रधानमंत्री ने उस समय भी दिया था। और इस वक्त हिरोशिमा में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में यह मुलाकात का पिछले 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब से यह मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति की बात ही की जाएगी। दरअसल आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है, पूरी दुनिया आपको दो धड़े में बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन इसमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्कुल तटस्थ रहा है, जिसने अपने हितों को सबसे प्रथम रखा है, भारत के हितों को सबसे प्रथम रखा है। चाहे रूस से तेल खरीदने की बात हो या फिर यूक्रेन में मानवीय आधार पर लोगों की मदद करने की बात हो, तो भारत ने हमेशा से अपने हितों को आगे रखा है। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी बातचीत होती है। तो आप देखिए, हिरोशिमा में अभी जो अब तक की जो तस्वीर सामने आई है, जेलेंस्की जब से हिरोशिमा पहुंचे हैं एयरपोर्ट से, उसके बाद उनकी अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ फोटो सामने सबसे पहले आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आई है। यानी यूक्रेन को भी इस बात का भरोसा है कि भारत ही शांति का रास्ता आगे बढ़ा सकता है, प्रशस्त कर सकता है। और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं जब G7 की बैठक हिरोशिमा में चल रही है। G7 देशों के जो सदस्य, माफ कीजिएगा, G7 संगठन के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की थी और लगातार यूक्रेन का सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत को इसमें शामिल किया गया है। और आप देखिए, जेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री से ही सबसे पहले यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। और देखने वाली बात यही होगी कि इस मुलाकात से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या संदेश पूरी दुनिया को जाता है। क्योंकि पीएम मोदी के बारे में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने पहले ही ये कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि शांति का क्या रास्ता निकलता है, क्या बातचीत होती है। आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। ठीक है, आधिकारिक बयान का निश्चित तौर पर हम इंतजार करेंगे। विशाल, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, अपने दर्शकों को यह भी समझा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हो रही है वो क्यों अहम है। दुनिया को शांति का संदेश दिया जाना, क्योंकि युद्ध में शामिल है यूक्रेन। इससे पहले रूस को भी खरी खरी सुना चुका है भारत। प्रधानमंत्री ने उन्हें साफ साफ कहा था कि दोनों देश युद्ध खत्म करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये युद्ध का युग नहीं है। रूस से दोस्ती है, लेकिन यूक्रेन से भारत का कोई बैर नहीं है। भारत के संबंध अच्छे हैं। युद्ध के खिलाफ पुतिन को भी संदेश जाएगा। पुतिन ये बात जानते हैं कि भारत मित्र देश जरूर है, लेकिन शांति का पक्षधर है और युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी ही सक्षम हैं। ये बात यूरोपीय देश भी मानते रहे हैं। विशाल, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, यहां जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या इसको लेकर कोई ब्रीफ अलग से जारी किया जाता है, किसी तरह की औपचारिक जानकारी दी जाती है, या फिर ये इनफॉर्मल टॉक्स के जरिए ही, इनफॉर्मल चैट्स के जरिए ही पता चलता है कि आखिरकार बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, नहीं, इस बारे में आधिकारिक बयान भी जारी किया जाएगा, क्योंकि इस मुलाकात की आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई थी कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में यह मुलाकात होगी। जब यह मुलाकात खत्म होगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जापान के हिरोशिमा में, जहां पर इस वक्त जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां G7 की बैठक चल रही है,
इसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में मुलाकात चल रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच में। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से भी मुलाकात हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया था वो यही था कि ये युद्ध का नहीं है और भारत इसी लाइन पर अडिग है और भारत निश्चित तौर पर भारत का रुख बहुत साफ रहा है विशाल शुरू से कि भारत शांति का पक्षधर है और दोनों पक्षों को बातचीत से मसले सुलझाने चाहिए, युद्ध कोई रास्ता नहीं हो सकता। जेलेंस्की से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात हुई है और इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात काफी अहम रही है। जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चल करके आए और इस दौरान हैंडशेक करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा दिया और इन तस्वीरों से पूरी दुनिया को भारत और अमेरिका की दोस्ती का मैसेज गया है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो G7 की सबसे बड़ी तस्वीर कही जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच ये मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें। दरअसल पीएम सम्मेलन के दौरान मोदी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तभी बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास आए और दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री साफ देखी जा सकती थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर तक बातचीत की। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति समेत अलग अलग क्षेत्रों में भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इन मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा से क्या संदेश दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बौद्ध गया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा आते ही, याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है।